अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? ठीक है। आज हम आए हैं 14 अगस्त की ऐसी तारीख आपको बताने के लिए। ये सिर्फ मज़ार नहीं, यहाँ इस मज़ार के अंदर ऐसी जगहें मौजूद हैं जिनको देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि 1947 के बाद इसकी तारीख कितनी बदल गई थी, इस जगह की वैल्यू कितनी बदल गई थी। तो आप हमारे साथ रहिएगा, आइए आपको मज़ार का विजिट कराते हैं। मैं मज़ार कायद की तरफ बढ़ रहा हूँ और मेरे जहन में एक सवाल है। हम हर साल 14 अगस्त मनाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचते हैं कि इस आज़ादी के पीछे कितनी बड़ी जद्दोजहद थी? और आज मैं इसी शख्स की आखिरी आरामगाह की तरफ बढ़ रहा हूँ जिसने इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए क़यादत की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। म्यूज़ियम के अंदर आते ही ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी जिन्हें देखकर अंदाज़ा होता है कि कायद आज़म की रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी थी। यहाँ उनकी गाड़ियाँ भी महफूज हैं, वो गाड़ियाँ जिनमें कभी पाकिस्तान के बानी सफ़र किया करते थे। फिर नज़र पड़ती है उनकी छड़ी पर, उनके जूतों पर, उनकी छतरी पर। बज़ाहिर ये आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लेकिन आज यही चीज़ें तारीख़ का हिस्सा बन चुकी हैं। यहाँ उनके सूट्स और दूसरे मलबूसात भी महफूज हैं, वो लिबास जिनमें कायद आज़म अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते, अहम मुलाकातें करते और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के फ़ैसले करते थे। फिर आपको उनकी डाइनिंग टेबल, सोफ़े, अलमारियाँ और वो जगह भी नज़र आती है जहाँ उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजरा करती थी। यहाँ एक संदूक भी मौजूद है जिसमें उनका सामान और कपड़े रखे जाते थे। और फिर ऐसी चीज़ सामने आती है जिसके सामने शायद इंसान कुछ देर के लिए रुक जाए, कुरान पाक। ये सिर्फ एक महफूज की गई चीज़ नहीं, बल्कि कायद आज़म की ज़ाती ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू है जो हमें उनकी शख्सियत को एक मुख्तलिफ ज़ाविया से देखने का मौका देता है। इसके अलावा यहाँ उनके कागज़ात, असनाद और तारीख़ी दस्तावेज़ात भी महफूज हैं जो हमें उनके सियासी और अवामी सफ़र की झलक दिखाती हैं। और यही इस म्यूज़ियम की सबसे ख़ास बात है। यहाँ तारीख़ सिर्फ तस्वीरों में नहीं, चीज़ों की शक्ल में हमारे सामने खड़ी है। एक छड़ी, एक जूता, एक सूट, एक मेज़, एक गाड़ी। बज़ाहिर ये सब खामोश चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें बोल सकती तो शायद कायद आज़म की ज़िंदगी की बहुत सी कहानियाँ सुना देती। ये चीज़ें सिर्फ सामान नहीं, बल्कि उस अजीम शख्सियत की ज़िंदगी और उस दौर की एक झलक है। इन अशिया को देखकर अंदाज़ा होता है कि तारीख़ सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी निशानियों में भी महफूज होती है। कायद आज़म की इस तारीखी दास्तान में एक ऐसी शख्सियत भी थी जो समाजी तौर पर कायद आज़म के बिल्कुल शाना बशाना थी। वो थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना। आइए आपको मज़ार शरीफ दिखाते हैं उनका। आज हम उस तारीख़ी मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पाकिस्तान की एक अजीम रहनुमा, मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना अब्दी आराम फरमाए। और ये रही मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की कब्र मुबारक। आइए अदब व एहतराम के साथ यहाँ चंद लम्हे रखते हैं, फातिहा ख्वानी पढ़ें और इनके लिए दुआ करें। अगर आपको ये हमारी तारीख़ी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हम आने वाले वक्त में आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें।